राम राम सभी को। हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ड्राफ्टमैन से रिलेटेड, जो अपने ग्रुप है 61 और ग्रुप नंबर 26 जिसके आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं इसी मंथ के अंदर है। एक एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कट ऑफ और क्या कुछ रहने वाला है, क्या एनालिसिस है और कैसा क्या एग्ज़ाम आएगा, आपके लिए क्या बेनिफिशियल चीज़ है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन होगा, उस पर जाओ। अगर जो बच्चा नहीं है हमारे इन दोनों टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में तो उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहला हो गया कि भाई आपका हरियाणा इंजीनियर्स, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इस पर सारी डिटेल्स आती है। कोई भी नोटिफिकेशन हो, लिस्ट हो, आपका रिजल्ट हो, आंसर की हो या कुछ भी चीज़ हो, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। या आपका पर्सनल जो ग्रुप बना रखा है ड्राफ्टमैन वालों के लिए 61 और 26 के लिए स्टडी के लिए मटीरियल भी मिलेगा आपको, यहाँ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो वो ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले। ये केवल ड्राफ्टमैन के लिए और किसी के लिए नहीं। अच्छा, जल्दी से बात स्टार्ट करते हैं अपनी। ग्रुप नंबर 61 का आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आपका केवल और केवल 12 दिन बचे हैं, लगभग 22 तारीख का आपका एग्जाम है इसका, ठीक है। 22 तारीख का ग्रुप नंबर 61 का एग्जाम है, 22 सितंबर। और आपका ग्रुप नंबर 26 का एग्जाम है 5 अक्टूबर का। आपके पास ये दो एग्जाम है, ये जो सिविल इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या है कि अपने अभी जो क्या है, इन दोनों ग्रुप की मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करूंगा विद एनालिसिस क्या रहेगा। और पिछली बार मैंने आपको पिछली वीडियो देखोगे हमारी इसी 61 और 26 ग्रुप की कट ऑफ की, तो उसमें आप देखोगे कि कट ऑफ हमने जो बता रखी है उसके अंदर एक फैक्टर जोड़ा हुआ है। वो फैक्टर है कि बच्चों का जो स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट आ जाएगा जेई वालों का, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे, उनकी रिजल्ट ज्वाइनिंग आ जाएगा तो वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा उसके अंदर फैक्टर लगा के कट ऑफ बताई थी। अभी क्या हो रहा है कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग तो आ नहीं रही है, तो इन्होंने पेपर लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे कॉमर्स का भी हुआ, जो 56-57 में पेपर दे के आए थे वे बच्चे इसमें भी पेपर दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आपके सिविल के जो जेई का पेपर दिया है वो स्टूडेंट्स आपके 61 और 26 ग्रुप में भी होंगे, ठीक है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स आपको सारी चीज़ समझाएंगे कैसे क्या रहने वाला है। और वो कट ऑफ थोड़ी सी मॉडिफाइड हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ बताई थी हमने, उस फैक्टर को जोड़ के अब वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। इस बार बच्चे वही आएंगे, जेई वाले भी इसमें रिपीट होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आपका 12 दिन रह गए हैं, पर उसके लिए सबसे पहले कट ऑफ से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो मॉक टेस्ट है ड्राफ्टमैन के, वो हमने तैयार करे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं। बहुत ही सारे बच्चों ने ज्वाइन करी हुई है हाल फिलहाल में, और आप जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर लें। एक बहुत बढ़िया फैक्ट क्या है कि अभी आपका जेई का एग्जाम हुआ था अभी, उसके अंदर भी हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी। और कमाल की बात क्या है कि आपको उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने को मिले हैं, और बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है उन टेस्ट सीरीज को करने का। और आपके ड्राफ्टमैन के लिए क्या खास बात है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये एप्लीकेशन पे बनी है, ठीक है। ये आपको डिटेल सॉल्यूशन है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको नहीं आया आप उसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको उस क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन का अंदाजा होएगा। बहुत ज़्यादा आसपास की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन करा तो एक पता चल गया उसका आंसर क्या था। यहाँ पे खास बात है कि भाई आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन बिग सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप उनको पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और हरियाणा के PYQ जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपका जो 61 ग्रुप है उसके अंदर है ऑटो कैड के क्वेश्चंस बहुत कम है। पर हमने क्या करा गया है कि जितने भी PYQ हुए हैं, अदर स्टेट में हुए हो या हरियाणा में हुए हो, उनसे रिलेटेड ऑटो कैड से रिलेटेड सारे PYQ डाले हुए हैं, और आपको स्टडी मटेरियल के साथ डाले हुए हैं। वहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिलेगी, उसका आप जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं। ऑटो कैड के हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ लाइव चैट ग्रुप बना रखा है स्टूडेंट्स का, बात करते कुछ डिस्कस वगैरह करना हो तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ की है भाई। 99 क्या ही होते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। अगर आप 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज लेके आप पढ़ रहे हो ना भाई, आपके ना आराम से क्लियर हो जाना है पेपर, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट है। आपके पास जो नोट्स है आपने पढ़े हैं, आपका जो है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम रह गया है, 10-12 दिन है, खूब लगा दो। 10-12 हज़ार 2-3 हज़ार क्वेश्चन लगा दो, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। क्वेश्चन ही आने हैं, आप क्वेश्चन को देखो, उनके सॉल्यूशंस पढ़ो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये समझो 99 रुपीज़ की है। इस आपको कैसे मिलेगी, ये वाला जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, लिंक पे जाना, डाउनलोड कर लेना, आपको टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाई है। जेई का आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, और उसी तरीके से आपका ड्राफ्टमैन में भी आप देख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट सीरीज में से, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, अब आप कट ऑफ की बात करोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे
हमको कट ऑफ की डिस्कस करने के लिए कई सारे फैक्टर पता होने चाहिए, या हम अज्यूम करते हैं भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल तो है नहीं कि भाई ऑफिशियल कोई डाटा हो हमारे पास। हाँ, बट ये डाटा जरूर है कि जेई का पेपर था, उसमें क्या कट ऑफ है, उसमें वही कैंडिडेट्स हैं, वही सिविल के बच्चे हैं, तो ये कुछ डाटा होता है और इसे हमें पता लग जाता है कि लगभग इतनी जा सकती है। तो वो सारी फैक्चुअल चीज़ें मैं आपके आगे रखूँगा, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। ये मत सोचना कि भाई मैं किसी चीज़ के फेवर में जाके ये कट ऑफ बता रहा हूँ या कह रहा हूँ इतनी ऐसे कट ऑफ जाएगी, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल कट ऑफ आएगी जब, तो आपको पता चली जाएगा, एग्जैक्ट तो वही होती है, ठीक है। अभी देखो क्या एजप्शन है हमारी, क्या क्या कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि भाई हमारा जो 61 ग्रुप है इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, स्पेशल क्वालिफिकेशन ग्रुप है ये, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, ऑटो कैड चाहिए स्पेशल। सिविल तो चाहिए, सिविल भी एक अपने हिसाब से एक स्पेशल चीज़ है, फिर उसके अंदर भी एक और चीज़ बोल दी कि ऑटो कैड चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये फैक्टर मान के चलो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ मांगी गई है, ये सबके पास नहीं होती है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो आपके फॉर्म भरे गए थे, ये कम से कम बहुत सारे ग्रुपों के साथ फॉर्म आए थे, और यहाँ पे अभी हमारे पास क्या डाटा आया हुआ है कि कई बच्चों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे, ठीक है। मतलब कि जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी बच्चों ने फॉर्म नहीं भर रखे। आप वो 20% के आसपास अंदाजा लगा सकते हो, 20-30% कैंडिडेट्स ने, वो जेई वालों ने फॉर्म ही नहीं भर रखे इसके लिए, ठीक है। क्यों नहीं भर रखे, एक तो ये फॉर्म इतनी जल्दी आ गए और बहुत सारे फॉर्म आए थे, पता नहीं चला होगा कईयों को, और कई और भाई जो एलिजिबल ही नहीं थे वो तो अलग है, जो जिनके पास ऑटो कैड नहीं है वो तो अलग ही है भाई, ठीक है। एक तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट बहुत फैक्टर है, क्योंकि मेरे भाई नोन में बहुत सारे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं पर उन्होंने ड्राफ्टमैन का नहीं भरा, बोले हम ड्राफ्टमैन का नहीं भरेंगे, हमें बस जेई का भरना था, हमारा जेई का हो गया बस। अब अभी क्या है, जिन्होंने ड्राफ्टमैन है वो भरेंगे, या जिनके थोड़े कम नंबर है वो भरा होगा, या जिन भर दिया होगा काफ़ी बच्चों ने, पर काफ़ियों ने नहीं भी भरा, जिनके काफ़ी नंबर थे, 56-57 में भी नाम आ गया, जेई में भी नाम आ गया, हरियाणा पुलिस में भी आ गया, तो उन्होंने नहीं भरा हुआ, और कईयों को तो पता भी नहीं चला, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है कि इसमें ऑटो कैड के साथ जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है ना, ऑटो कैड जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सबकी जेन्युइन हो, क्या पता भाई, आपको पता ही है कि HSSC का क्या सिस्टम है कि जेन्युइन चीज़ ही वैलिड होते हैं, ऑथोराइज्ड सेंटर हो जैसे हार्ट्रोन वगैरह या ऑटोडेस्क से, तो एक तो वो सर्टिफिकेट का भी थोड़ा इशू रह सकता है आगे कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट एलिजिबल है, ठीक है। बाकी अभी तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस टाइप का सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा, बाकी जेन्युइन ही होगा, ठीक है। कुछ फॉर्म उसमें भी आपके रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये कुछ फैक्टर्स हो गए, और आपका ये फॉर्म का जो ग्रुप है लास्ट ग्रुप है लगभग 61 ग्रुप, तो इसमें इसके हिसाब से आपकी इसके अंदर 54 पोस्ट है जनरल की, और बाकियों की भी कुछ पोस्ट हैं, आप देख सकते हो उसको खोल के। तो अगर हम सारी चीज़ का डाटा एनालिसिस करेंगे भाई, 54 के हिसाब से 216 बच्चे बुलाने हैं, ठीक है, 4 गुना के हिसाब से इस 61 ग्रुप के अंदर। और जेई की अगर आप बात करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, तो 59 कट ऑफ गई हुई है जनरल की लगभग, जब गई हुई है जब इसके अंदर 650 से 700 बच्चे बुला रखे हैं, ठीक है। अब आप इसको जेई से कंपेयर मत करो कि इसमें 216 बुलाने, इसमें 650 बुला रखे हैं, तो ये जेई से तो भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। नहीं, ये जो फैक्टर है ना ऑटो कैड, सबके पास नहीं होती है भाई ऑटो कैड, और जिसके पास होती है उसके नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। 50% बच्चों के पास तो ऑटो कैड ही नहीं होगी जो जेई का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। उसके बाद 20% ने तो फॉर्म ही नहीं भर रखा, जो जेई वाले एलिजिबल थे, छोड़ भाई क्या भरना, और किसी को तो पता ही नहीं चला, और बहुत मैसेज आए हुए हैं मेरे पास लोगों को, भाई ये फॉर्म कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो अवेयर रहा करो इस चीज़ के लिए, पहली बात तो। चलो अब कट ऑफ डिस्कस करते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी ना आपकी, वो लगभग आप ये मान के चलो जेई से कम ही जानी है, जेई से ऊपर नहीं जाएगी कभी भी, ठीक है। तो जेई से जो कम जाएगी 61 की कट ऑफ, पिछली बार मैंने आपको 61 की जो कट ऑफ बता रखी थी, आप देख लेना वीडियो, 55 के आसपास थी, और SC की और BCA ऐसे बता रखी थी। इस बार की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि पिछली बार फैक्टर लिया था हमने कि भाई कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम होगा वो जेई में सिलेक्ट हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। पर ऐसा अभी नहीं हो रहा है, वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप मान के चलो तो 56 के आसपास, 56 जनरल की, BCA की मान के चलो 52, BCB की 55, और SC की तुम्हारी हो गई भाई 52, और EWS की होगी 55 या 56 भी जा सकती है। देखो क्या है कि पिछली बार एक और चीज़ थी मैं बताना भूल गया, कि पिछली बार BCA के या BCB के जो भी थे सर्टिफिकेट थे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए थे जो पुराने थे, पर ये जो फॉर्म था बाद में निकला था। जब तक बच्चों को पता लग गया था कि भाई हाँ हमें फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना है, ठीक है, जब तक उन्हें पता नहीं था कि पुराना नहीं चलेगा, तो अब नया बनवा के लगवाया था मैक्सिमम इसमें, ठीक है। तो इसमें ये वाला फैक्टर भी नहीं जुड़ेगा कि भाई फॉर्म रिजेक्ट होएंगे, तो ये साथ भी जा सकती है, दोनों की कट ऑफ, BCB की कट ऑफ 20 जनरल से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें जोड़ रहा हूँ +- 2 का फैक्टर। जिसके नंबर
इस प्लस माइनस 2 कर लो इनमें से, वो झिलमिल जोन में है। 56 मतलब 56 58 से लेके 54 के बीच में है ना, ये झिलमिल जोन है, इनका नाम आ सकता है। ठीक है, ये तैयारी 100% करे। अरे इससे ऊपर वाले तो 100% करे तैयारी भाई। ठीक है, इससे नीचे वाले के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, 50-50 वाला खेल हो सकता है, पर तैयारी अपनी जरूर करें। ठीक है, कुछ नहीं पता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, HSSC में वही होता है जो आप जैसे आप सोचोगे भाई कट ऑफ आई जाएगी, तो ऐसा नहीं। मेरे पास कई मैसेज आए थे भाई कट ऑफ आई जाएगी, तो कट ऑफ आई नहीं जाती भाई, और जाएगी तो देखा जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम तो एनालिसिस कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं, और हम पिछले डाटा के हिसाब से जो हमारा सारी चीज़ देखी है, तो हमारा तो यही है कि सिस्टम की भाई ये कट ऑफ जानी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और बाकी राम भरोसे है भाई। ठीक है, ये तो होगी 61 की कट ऑफ आपकी। अब देखो ग्रुप नंबर 26 पे आ जाओ। ये वाले ग्रुप के अंदर एक 216 लगभग, मेरे ध्यान नहीं है, वो लगभग कैटेगरी वही है 216 कुछ। उसके अंदर जो कैटेगरी है 216 है 214 है, उसके अंदर 51 पोस्ट है इरिगेशन के अंदर है वो पोस्ट ड्राफ्टमैन की। तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में जो पोस्ट उसका 4 गुना होना है। ठीक है, लगभग 200 कैंडिडेट बुलाने हैं। अभी क्या है कि देखो इसके अंदर तो और कम हो गया 26 ग्रुप में। और दूसरी बात उसकी, अगर आप क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़ोगे, उसके अंदर तो ITI वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, सिविल डिप्लोमा वाले भी हैं, और बीटेक वाले भी एलिजिबल है, क्योंकि अगर जब डिप्लोमा एलिजिबल है तो मेरे ख्याल से बीटेक भी एलिजिबल है। और कोई स्पेशल चीज़ नहीं मांग रखी, ऑटोकैड वगैरह ना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे लगभग सारे बच्चे एलिजिबल है। तो इस वाले ग्रुप में हम कह सकते हैं। और पिछली बार मैंने जो कट ऑफ बताई थी, वो तो आपको पता है फैक्टर क्या मानना हुआ था कि भाई बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाए, मतलब बाहर हो जाएंगे, कैंडिडेचर उनका कैंसिल हो जाएगा अगर ज्वाइन कर जाते हैं तो कहीं। बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा आपका। तो इस वजह से ये भी अगर ऐसा हो जाता है ना, रिजल्ट वगैरह आ जाता है और ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती, तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है काफ़ी बच्चों का। पर ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी क्या है कि इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, JEE से इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। और क्योंकि भाई इसके अंदर केवल 200 ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जनरल के। ठीक है, और JEE के अंदर बुलाए गए थे आपके लगभग 650 से 700। ठीक है, 650 से 700 कैंडिडेट बुलाए गए थे, और JEE वाली क्वालिफिकेशन है। और ये वाला ग्रुप, अगर हम इसमें बस एक फैक्टर जोड़ सकते हैं, रिडक्शन फैक्टर, अगर आप कह रहे हो कि भाई थोड़ा सा जोड़ते हैं, तो बस यही जोड़ सकते हैं कि 20% कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरा होगा, पर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ना ही इसमें पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एक फैक्टर मैं बता देता हूँ, नहीं पता हो तो, जो ग्रुप नंबर 61 है ना आपका, उसके अंदर आपके पिछली बार का क्या ऑफिशियल क्या चीज़ थी कि इसमें 4 गुना से कम बच्चे थे। पिछली बार जब ये फरवरी में पेपर होना था इसका, हम HSSC गए थे, वहाँ पे ये वाला ग्रुप भी था, पर उन्होंने उस 20 ग्रुप के साथ ये वाला ग्रुप नहीं लिया था, क्योंकि इसमें क्या रोल अड़ गया था कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए थे। इनका सर हमारी ऑटोकैड अपलोड नहीं हुई, या हम भूल गए, या एरर आप था आपके पोर्टल में, हम कर नहीं पाए अपलोड, ऐसा उनका कहना था। पर बाकी उन्होंने करी नहीं थी अपलोड। उनके बाद में ध्यान आया कि हाँ भाई 61 नाम का भी कोई ग्रुप है ऑटोकैड का, यार मन तो भरे नहीं, और उसके अंदर 4 गुना से कम बच्चे हैं। तो ये बच्चे बाजे गए HSSC। जब शुरुआती की बात है फरवरी की, तब इसमें 4 गुना से कम बच्चे थे। ये ग्रुप का पेपर भी होना था, पर ये लिया नहीं, क्योंकि इसमें कई लूप्स HSSC को दिखे कि भाई अगर ले लिया तो दिक्कत हो सकती है, केस बेस होएंगे, वही बात है। तो इस हमारी ये पेपर नहीं लिया था, नहीं तो आज तुम्हारा 20 ग्रुप वाले में 21वां ग्रुप ये भी होता। ठीक है, तो अभी क्या था कि ये नहीं लिया उस टाइम पे, पर उस टाइम पे जो फॉर्म थे वो 4 गुना से भी कम थे, लगभग 3 गुना फॉर्म आए हुए थे बस ग्रुप नंबर 61 के। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 61 की कट ऑफ क्यों कम जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन थी हमारी, भूल गए। और दूसरी बात ये लास्ट में भी था, किसी ने देखा भी नहीं भाई, ये भी फार्म है कोई, पर इस बार ध्यान था सबके। तो ये 26 ग्रुप की भाई JEE से ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ। इसमें लगभग आप कह सकते हो 62 से लेके 62 लमसम +- 2 कर लेना। ठीक है, और BCA की आपकी इसमें जाएगी 56, और BCB की 60, और SC की आपकी ये 61 भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बार जो BCA BCB का जो मसला है ना वो सोल्व हो चुका है, और बच्चों ने नए सर्टिफिकेट अपलोड कर रखे हैं। और इसके अंदर आपकी जाएगी भाई 56 के लगभग, और इसमें आपकी 61 या 2 भी जा सकती है, इसमें +- 2 कर लेना। ये आपकी 26 ग्रुप की है। ठीक है, मैंने इस वाले ग्रुप में कोई ऐसा नहीं करा भाई मैं यूँ करूँ कि भाई मॉक टेस्ट बेचने हैं या टेस्ट सीरीज बेचनी है तो मैं कट ऑफ बता दूँ। भाई जो एनालिसिस है उसके हिसाब से जो भी कट ऑफ बनी मैंने बता दी। बताने को तो 61 की मैं बता देता, 53-54 जनरल की नहीं। जो एनालिसिस हमारी कह रही है या जो हमने विचार करा है सब ने मिल के, तो वो कट ऑफ हमने आपको बता दी है। ठीक है,
बाकी आपके सामने कट ऑफ है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये लिख रखा, साफ साफ ध्यान रखना, कोई इसको सीरियस मतलब 100% मत मानना कि भाई यही ये कट ऑफ आएगी, चेंज भी हो सकती है ये, ठीक है, क्या पता कौन सा फैक्टर लग जाए। दूसरी बात क्या है कि आप सबको अब सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक नंबर की भाई जेन्युइन जो टेस्ट सीरीज होती है ना, मेहनत करके जो बनाने वाली टेस्ट सीरीज है वो बनवा रखी है। सारे पी एक तो उसमें सारे PYQ है आपके हरियाणा के, जितने भी ड्राफ्टमैन या ITI के एग्जाम हुए हैं वो जरूर दें, आपको 100% फ़ायदा होगा। और 99 रुपये में भाई क्या ही कह सकता हूँ भाई, टेक्निकल बंदे हो ले लो, पेपर हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, तो राम राम सभी को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है।